डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से हिंदू स्टडीज विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर शुभम तिवारी आज आपके साथ पुनः हूँ संवाद करने के लिए प्रत्येक प्रकरण में। और प्रत्येक प्रकरण के अंतर्गत मित्रों, जैसा कि हमने और आपने संवाद किया था पूर्व में, जो हमने चर्चाएं की थी, जिसमें हमने जाना था कि प्रत्यय क्या है, प्रत्यय की परिभाषा क्या है, प्रत्यय के उदाहरण क्या हैं। और इस प्रकार हमने प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के उदाहरण और प्रत्यय को जानने का एक पूरा प्रयास किया था। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, यह हमने जाना था। और प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, प्रत्यय किस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं, यह सब हमने जाना था। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, जो इसका यह सूत्र है, इसके बारे में हमने जाना था। और फिर हमने पढ़ा था कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं और स्त्री प्रत्यय कौन से होते हैं। और स्त्री प्रत्यय जो होते हैं, तो हमने जाना था कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वह स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। स्त्री प्रत्यय के हमने उदाहरणों को देखा था, उसके सूत्र को हमने जाना था और परिभाषा को हमने जाना था। इस संवाद सत्र में हम फिर से देख रहे हैं कि जैसा हमारे सामने सूत्र या द्रष्टव्य है कि प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, और इसके साथ हम जानेंगे डाप प्रत्यय के बारे में। तो डाप प्रत्यय में मित्रों होता यह है कि डाप के अंत में जब डाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक स्त्री प्रत्यय है, अंत में आ शेष बचता है। आ, ये दीर्घ आ, बड़ा आ इसको बोलते हैं। मन और अन अंत वाले शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए डाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और इसमें अंत में आ शेष बचता है। जैसा कि हमने चर्चा की, यह प्रत्यय जोड़ने से शब्दों का लिंग परिवर्तन होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्त्री प्रत्यय जो भी होते हैं वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने का, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने का शब्द को धातु को यह कार्य करते हैं। जैसे शीमन शब्द है, इसमें डाप प्रत्यय का प्रयोग हुआ, आ शेष बचता है, यहां पर होता है सीमा। पामन शब्द है, डाप प्रत्यय का प्रयोग हुआ और डाप प्रत्यय के अंत में आ शेष बचता है, दीर्घा जिसको बड़ा आ बोलते हैं, यहां पर होता है पामा। बहुराजन शब्द है, डाप प्रत्यय का प्रयोग हुआ, अंत में आ दीर्घा बड़ा आ शेष बचता है और यहां पर शब्द बनता है बहुराजा। डाप प्रत्यय हम देख रहे हैं प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत। डाप जो है एक स्त्री प्रत्यय है और स्त्री प्रत्यय जो होते हैं वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने का कार्य करते हैं शब्द को। उपरोक्त उदाहरणों में प्रत्यय के जोड़ने से पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदला गया है। इस प्रकार डाप प्रत्यय को यहाँ पर उपयोग किया गया है, विशेष रूप से मन और अन अंत वाले शब्दों के स्त्रीलिंग रूपांतरण में इसका डाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि हमने जाना है कि डाप एक स्त्री प्रत्यय है और उसके अंत में आ बड़ा जो है दीर्घा या शेष बचता है। और सीमन शब्द के साथ डाप प्रत्यय का प्रयोग हुआ, आ अंत में शेष बचा, पद बना सीमा। पामन शब्द के साथ डाप प्रत्यय का प्रयोग हुआ, अंत में आ दीर्घा शेष बचता है, इसके साथ जुड़ता है, शब्द बनता है पामा। बहुराजन शब्द है, डाप प्रत्यय का प्रयोग हुआ, अंत में दीर्घ आ बड़ा आ शेष बचता है और पद बनता है, जो शब्द बनता है वह है बहुराजा। जैसा कि हमने देखा कि मन और अन जिनके अंत में आता है वहां पर डाप प्रत्यय का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है और डाप एक स्त्री प्रत्यय है। फिर चाप प्रत्यय आता है। चाप प्रत्यय के अंत में भी जब इसको जोड़ते हैं तो आ शेष बचता है, वही आ बड़ा आ दीर्घा जिसको बोलते हैं। चाप आ अंत में इसके शेष बचता है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है आ बड़ा आ दीर्घा। चाप प्रत्यय का उपयोग
देवता जाति की स्त्री के अर्थ में स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाता है। जब किसी देव तत्व या देवता जाति की स्त्री लिंग बनाने के लिए, स्त्री के रूप में परिवर्तित करने के लिए किस शब्द को प्रयोग करते हैं, तब वहां पर चाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय का प्रयोग करते हुए शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जा सकता है। स्त्रीलिंग में क्यों परिवर्तित किया जा सकता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये चाप प्रत्यय है वह एक स्त्री प्रत्यय है, और स्त्री प्रत्यय का जो कार्य होता है वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग के रूप में परिवर्तित करने का कार्य करता है किसी पद को, किसी भी शब्द को। तो जब चाप प्रत्यय का प्रयोग होता है और चाप के अंत में भी बड़ा आ, दीर्घ आ शेष बचता है, और हम देख रहे हैं कि जो चाप का उपयोग है, चाप प्रत्यय का जो प्रयोग है, तो देवता जाति की स्त्री के अर्थ में जब स्त्रीलिंग बनाने का कार्य किया जाता है तब चाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और उसके चाप प्रत्यय के प्रयोग के बाद जो अंत में है वह दीर्घा शेष बचता है। इसका हम उदाहरण देखते हैं। सूर्य है, सूर्य धन चाप सूर्या। सूर्य में चाप प्रत्यय का प्रयोग किया गया, अंत में आ दीर्घा शेष बचा, और यहाँ पर जो पद बना वह है सूर्या। सूर्य जो है देवता है, और यहाँ पर हमने देखा उसके लक्षण में जो उसकी परिभाषा है चाप प्रत्यय की, कि देवता जाति की स्त्री के अर्थ में स्त्रीलिंग बनाने के लिए चाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, चाप प्रत्यय का उपयोग किया जाता है। तो सूर्य में चाप प्रत्यय का प्रयोग हुआ, अंत में दीर्घा बड़ा शेष बचा, और यहाँ पर पद बनता है सूर्या। यहाँ सूर्य शब्द में चाप प्रत्यय का योग करके सूर्या शब्द बना है, चूंकि सूर्य देवता है और चाप प्रत्यय का जो उपयोग है वह देवता जाति की स्त्री के अर्थ में स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाता है, अन्यत्र इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर सूर्य के साथ में जो एक प्रत्यय जुड़ता है वह है चाप, और उसके अंत में दीर्घा बड़ा शेष जुड़ जाता है, पद सूर्या बनता है। देवता का अर्थ यहाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि यदि स्त्री मनुष्य जाति की होगी, यदि मनुष्यों के मध्य कोई स्त्री है और उसमें उसके लिए कोई प्रत्यय प्रयोग करना होगा, तो वहां पर इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा और उसके अंत में बड़ी शेष बचेगा। जैसे नर से जब नारी बनाते हैं तो वहां पर ये जो है चाप प्रत्यय ऐसा उसका प्रयोग नहीं आता है। चाप प्रत्यय का प्रयोग देवता जाति की स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। सूर्य से सूर्या, जो सूर्या देवी है, स्वरूप है देवी का, और सूर्य शब्द में चाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। इस प्रकार जो पद यहाँ पर बना वह सूर्या है, और चाप प्रत्यय का उपयोग देवता जाति की स्त्री के बोध में किया जाता है। जब देवता जाति की स्त्री मतलब कोई ऐसा शब्द होता है जो देवताओं के मध्य में किसी देवता के मध्य में वह पुरुष देवता का बोध कराता है, वहां पर अगर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने का कार्य करना होता है तब चाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और चाप जो है वह स्त्री प्रत्यय है, और उसके अंत में दीर्घा बड़ा आ जुड़ता है, वह बचता है और अंत में जुड़ जाता है। और पद जैसा सूर्य के साथ हमें देख रहे हैं, चाप प्रत्यय के प्रयोग के बाद सूर्या पद बना है। और यदि मनुष्य के मध्य कोई स्त्री है और उसके लिए प्रयोग करना है कोई प्रत्यय पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए, तब चाप का प्रयोग नहीं करेंगे, देवताओं के लिए ही प्रयोग किया जाएगा। बल्कि वहां पर यदि मनुष्य के लिए प्रयोग करना है तो डिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, और डिस प्रत्यय के अंत में बड़ी दीर्घी बचेगा। फिर ती प्रत्यय है, यह भी एक स्त्री प्रत्यय है, और ती प्रत्यय युवन शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए ती प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ता पर छोटी ई की मात्रा है, जो ह्रस्व ई है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं युवन धन ती, पद बना युवती। युवन पद में ती प्रत्यय का प्रयोग हुआ। ती जो है स्त्री प्रत्यय है, और स्त्री प्रत्ययों के बारे में हम जानते हैं कि स्त्री प्रत्यय जो होते हैं वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग के रूप में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं किसी भी पद को। तो युवन शब्द के साथ, युवन पद के साथ ती प्रत्यय का प्रयोग हुआ, पद बना युवती। इस उदाहरण में युवन शब्द के अंत में स्थित ना का लोप हो जाता है, जो ना है इसका लोप हो जाता है। ना आगे के जो पद बनता है, आगे का जो शब्द बनता है उसमें ना नहीं दिखता है। इसके बाद
डीस प्रत्यय जोड़ने पर डीस प्रत्यय यदि इसमें जोड़ देंगे तो वह युवती बन जाएगा। यदि युवन में डीस प्रत्यय यहाँ पर देख रहे हैं हम युवन और ती, तो युवती बना, डीस प्रत्यय का प्रयोग होगा तो युवती शब्द बन जाएगा। इस प्रकार युवन शब्द से युवती शब्द की रचना होती है ती प्रत्यय का योग करके। और ती एक स्त्री प्रत्यय है, और स्त्री प्रत्ययों के बारे में हमने जाना है कि जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने का जो कार्य करते हैं वह हम प्रत्यय जोड़ करके, प्रत्ययों का प्रयोग करके, प्रत्यय का उपयोग करके, तो वह स्त्री प्रत्यय के माध्यम से होता है। और जो प्रत्यय पुल्लिंग से स्त्रीलिंग के रूप में किसी पद को परिवर्तित करने का कार्य करें वह जो होते हैं वह स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ऊ, यह भी एक स्त्री प्रत्यय है। इसके अंत में ऊ बचता है, दीर्घ ऊ बड़ा ऊ। ऊंग प्रत्यय में अंग का लोप हो जाता है, जो अंग है इसका लोप हो जाता है, और अंत में केवल दीर्घ ऊ बड़ा ऊ जुड़ता है। यह विशेष रूप से उन मनुष्य जातिवाचक उकारांत शब्दों के साथ प्रयोग होता है जिनकी उपधा में या नहीं होता। उदाहरण हम देखते हैं, कुरु पद है, इसके साथ ऊंग प्रत्यय का प्रयोग हुआ, इसमें बड़ा ऊ जुड़ जाता है, दीर्घ ऊ जुड़ता है, पद बना कुरु। ससुर शब्द है, इसमें ऊंग प्रत्यय का प्रयोग हुआ, बड़ा ऊ दीर्घ ऊ जुड़ जाता है, पद बना श्वश्रु। पंगु पद है, ऊंग प्रत्यय का प्रयोग होता है और पद बनता है पंगु। जिन शब्दों की उपधा में या होता है उनके साथ ऊंग का प्रयोग नहीं होता, जैसे अध्वर्यु, यह मनुष्य जातिवाचक है लेकिन इसकी उपधा में या है। देख रहे हैं कि जिन शब्दों की उपधा में या होता है उनके साथ ऊंग प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता है। अध्वर्यु शब्द है, यह मनुष्य जातिवाचक है लेकिन इसकी उपधा में या है, इसलिए इस शब्द पर ऊंग प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। इस प्रकार ऊंग प्रत्यय का प्रयोग उकारांत शब्दों के साथ होता है, उन उकारांत शब्दों के साथ होता है जिनमें या की उपधा नहीं होती है, इसमें या यह पद नहीं आता। इसे अध्वर्यु में या आ गया है, इसलिए यहाँ पर ऊंग प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऊंग प्रत्यय हमने देखा, इसके अंत में ऊ दीर्घ ऊ बड़ा ऊ जुड़ता है। ऊंग प्रत्यय में अंग का लोप हो जाता है और अंत में केवल ऊ बड़ा ऊ जो दीर्घ ऊ है वह जुड़ता है। यह विशेष रूप से उन मनुष्य जातिवाचक उकारांत शब्दों के साथ प्रयोग होता है जिनकी उपधा में या नहीं होता। कुरु में ऊंग जुड़ा, पद बना कुरु। ससुर में ऊंग पद प्रत्यय जुड़ता है, पद बनता है श्वश्रु। पंगु में ऊंग प्रत्यय जुड़ता है, अंत में इसके दीर्घ बड़ा ऊ जुड़ जाता है और पद बनता है पंगु। ऐसा हमने देखा। तो ऊंग प्रत्यय का प्रयोग क्या है, ऊंग प्रत्यय कहाँ पर प्रयोग किया जाता है हमने जाना आज के इस संवाद में। ती प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर होता है यह हमने जाना। ती प्रत्यय का उदाहरण देखा कि युवन में ती प्रत्यय का प्रयोग होता है और वह युवती शब्द बनता है। चाप प्रत्यय का हमने अध्ययन किया कि चाप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। चाप प्रत्यय सूर्य पद के साथ चाप प्रत्यय का प्रयोग हुआ और अंत में बड़ा इसमें दीर्घा जुड़ता है और पद बनता है सूर्या। इसके साथ हमने डाप प्रत्यय देखा, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय है, हमने जाना है जो प्रत्यय का सूत्र है। और इसके साथ डाप प्रत्यय के हमने कुछ उदाहरण देखे कि सीमन में डाप प्रत्यय का प्रयोग हुआ, पद बनता है सीमा। पामन में डाप प्रत्यय का प्रयोग हुआ, पद बनता है पामा। बहुराजन पद है, उसके साथ डाप प्रत्यय का प्रयोग हुआ, अंत में दीर्घा बड़ा जुड़ता है और पद बनता है बहुराजा। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार हमने स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत आज ये अध्ययन किया है और इसके साथ ही हमारा स्त्री प्रत्यय का जो है प्रकरण है वह यहीं पर समाप्त होता है। इसके अगले संवाद सत्र में हम प्रत्यय का एक सारांश रूप देखेंगे, सभी प्रत्ययों का एक सम्मिलित रूप अध्ययन करने का प्रयास करेंगे सामान्य दृष्टि से। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।